गुप्त नवरात्र हेतु माता के अति गोपनीय 9 मंत्रों का पूर्ण ज्ञान, जिससे प्रत्येक साधना के लिए 3 साधकों का निःशुल्क सामग्री के लिए चयन कमेंट के माध्यम से किया जाता है। अतः आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे जैसे ही आपका निःशुल्क सामग्री के लिए नाम चयनित हो आप अपना नाम मुझे भेज सकें, वहाँ पे हवन इत्यादि कर्म कर सकें। इसलिए इसके लिए एक आश्रम का निर्माण किया जा रहा है। आप उसके लिए अपना अनुदान अवश्य दें, जिससे जल्द से जल्द यह आश्रम बन के तैयार हो सके। आश्रम निर्माण में सहायता करने वाले साधकों का साधना पूर्ण कराना हमारा धर्म है। मंत्र प्राप्ति एवं मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। इस गुप्त नवरात्रि में 9 दुर्गा की ऐसी साधना जिसे आज तक जिस भी साधक ने किया है उसने अपनी हर एक परेशानी से मुक्ति प्राप्त की है। धन, ऐश्वर्य इत्यादि में भी अत्यधिक वृद्धि हुई है। आज मैं आपके समक्ष यह साधना प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसमें 9 दुर्गा के अलग अलग मंत्र एवं पूर्ण विधि प्रदान करने जा रहा हूँ, जिससे प्रत्येक साधक इस गुप्त नवरात्रि में यह साधना अवश्य करे। इन 9 दिनों में आपको माता के दर्शन भी प्राप्त हो सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से अथवा स्वप्न के माध्यम से। अन्यथा किसी न किसी माध्यम से आपको यह ज़रूर पता चल जाएगा कि माता की कृपा आप पे आ रही है। इसी साधना के माध्यम से अनेक साधकों ने ऐश्वर्य, धन, दौलत, आत्म शांति, आध्यात्म में प्रगति, अनेक चीज़ों की प्राप्ति की है। जय माँ दुर्गे, मनोकामनाओं को फलीभूत करने वाली सरल विधि साधना, जिसके माध्यम से आपकी हर एक मनोकामना पूरी होती ही होती है, वो भी 9 दिनों में। यह 9 दिवसीय साधना दशहरा के दिनों, नवरात्र महापर्व के दिनों में करने वाली साधना है। जो साधकगण ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं उन्हें दशमी के दिन माता के दर्शन भी हो सकते हैं। साधकों के पास श्वेतार्क या संस्कारित कोई भी माला है, जैसे रुद्राक्ष, कमलगट्टे, लाल चंदन की स्फटिक हो, वो उन्हीं मालाओं से यह साधनाएं करें। अत्यधिक प्रभावशाली माला इसमें संस्कारित स्फटिक की माला रहेगी, जिससे आप 9 देवियों का मंत्र एक ही माला से जप सकेंगे। जो भी साधक नवरात्र में व्रत इत्यादि रखते हैं वह इस साधना को अवश्य करें। इस साधना में व्रत रखने की आवश्यकता नहीं है। यदि जो साधक व्रत नहीं रखते हैं उन्हें इस साधना में व्रत रख के इस साधना को करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नवरात्र की प्रथम तिथि को सभी पूजा कर्म निपटाने के बाद पूर्व और दक्षिण की दिशा के कोण में होकर बैठें, लाल आसन रखें, गाय के घी का दीपक जला लें, दीपक अपनी बाईं ओर रखें और अग्निमुख अपनी तरफ रखें, और आप चाहें तो गोमुखी का उपयोग कर सकते हैं। प्रथम दिन जो आपको मंत्र जप करना है वो है हूम 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 श्री महाशक्ति शैलपुत्री दैव्य नमः। आप 5 से 15 माला कर सकते हैं, चाहे तो 5, 10 या 15 इस प्रकार से मालाएं करें। दूसरी तिथि में आप ऐं श्रीं 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 महाशक्ति ब्रह्मचारिणी दैव्य नमः उतना ही जप करें जितना पहले दिन में आपने पहले मंत्र का किया गया हो, और उसके बाद ध्यान अवश्य करें। तीसरे दिन भी आपको उपरोक्त नियम जैसे ही मंत्र जप की संख्या रखनी है, और आपका मंत्र रहेगा चं चं चंद चंद्रधारिणी ह्रीं महाशक्ति चंद्र घंटा दैव्य नमः। और चौथे दिन भी प्रत्येक दिन की नियम की तरह जप करें। 5वें दिन का जो आपका मंत्र रहेगा हूम 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 फट ओम श्रीं क्लीं कुष्मांडा दैव्य नमः। इस मंत्र की माला पूर्ण करने के बाद आप 6ठे दिन रात्रि में यह मंत्र करेंगे ओम राम ह्रूम ह्रैम ह्रौम हूम फट महाशक्ति स्कंद माता दैव्य नमः। अब आप अगले दिन इस मंत्र का जप करें याम यम यूम योम हूम फट महाशक्ति कात्यायनी दैव्य नमः। अब आप जो उसका अगला आने वाला दिन है, यह सारे मंत्र रात्रि काल में जप किए जाएंगे, रात्रि 10 बजे के बाद। अन्य मंत्र हैं हूम हूम हन हन महाविनाशिनी महाशक्ति काल रात्रि दैव्य नमः।
अगले दिन यानी कि 8वें दिन आप रात्रि में ही सेम समय पे ह्रीम क्रीम श्रीम हूम हम क्लीम महाशक्ति महागौरी देव्य नमः इस मंत्र का जप करेंगे। और अब अंतिम दिन आप जब समापन करेंगे तो उस दिन मंत्र जप करेंगे ओम जूम हूम फट महाशक्ति सिद्धदात्री देव्य नमः। इस साधना में एक और चीज़ ये है कि यदि आपको होरा चौघड़िया निकालना नहीं आता है तो आप उसे रात्रि में ही करें। यदि आपको होरा चौघड़िया निकालना आता है तो इस साधना को उसी समय पे करें जिस समय पे दोनों सही से बैठ रहे हो, चौघड़िया सही हो। तो करने का एक समय का कोई महत्व नहीं है, इसलिए जितने घंटे की वह तिथि हो आप उसमें करेंगे तो ज़्यादा लाभदायक होगा। यह आप किसी भी एक सामान्य ज्योतिष से पूछ के समझ सकते हैं। जैसा कि हमारा नियम है, हम प्रत्येक साधना को 3 साधकों को निःशुल्क करवाते हैं। उसमें साधना सामग्री भी हम अपने पास से भेजते हैं और उनको पूरा गाइडेंस देते हैं जिससे वो पूरी तरीके से साधना को सफल कर सकें। आप वीडियो की शुरुआत में भी देख सकते हैं जैसे कि मैंने आज एक साधक को निःशुल्क रूप से साधना सामग्री प्रदान की है, उसी प्रकार से आप मेरे से निःशुल्क मेरे निवास स्थान पे आके अपनी साधना सामग्री ले सकते हैं, वरना आपको कुरियर के माध्यम से भी निःशुल्क रूप से साधना सामग्री भेज दी जाएगी। इस पूरी चीज़ के लिए आपको मात्र इतना सा करना है, आपको कमेंट में कुछ भी लिखना है जो भी आपको सही लगे। आपकी भाषा के अनुसार पर मैं साधकों का चुनाव करूँगा कि किस साधक को मुझे यह साधना करवानी है, किन 3 साधकों को मुझे यह साधना करवानी है। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। निःशुल्क साधना के ही क्रम में मैंने एक अपने साधक को, जिसको मैंने कमेंट बॉक्स से चुना था, उसे मैंने एक निःशुल्क पैशाचिक माला भी प्रदान की थी। एक संस्कारित माला वाला वीडियो आप देख के स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि एक माला को संस्कार करने में कितनी धनराशि लग जाती होगी। तो आप इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। मेरा वीडियो अपलोड होते साथ ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। हम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आप मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं और वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ और किस तरह से ज्वाइन करना है आप ये वीडियो में देख के समझ। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद आप उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डी ऑकल्ट पे क्लिक करके मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। कृपया मुझे निःशुल्क सामग्री, दीक्षा, सिद्धि ट्रांसफ़र ऐसी चीज़ों के लिए बिल्कुल मैसेज ना करें। आप कॉल मी फॉर ऐप के थ्रू भी मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। मेरी आईडी है devanshu@cm4। निःशुल्क सामग्री के लिए साधकों का चुनाव सिर्फ और सिर्फ कमेंट के माध्यम से किया जाएगा। अन्य साधक साधना सामग्री के लिए अक्षय जी से संपर्क कर सकते हैं और निर्धारित धनराशि जमा करके अपनी साधना सामग्री प्राप्त कर सकते हैं।